हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसका जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जेईई प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चैप्टर में हमने एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज पार्ट 2 में 21 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 21। तो ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन द बेंजीन, W gram of the acid dissolved in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2K. If the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then what is the weight of benzoic acid? ये पूछ रहा है। आपको Kf की वैल्यू दे रखी है और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो बच्चों देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है और आपको निकालना क्या क्या है। तो एक्चुअल में हमें जो निकालना है वो है बेंजोइक एसिड का वेट यानी W। तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं W1 बेंजोइक एसिड को मान लूं तो इसका वेट आपको निकालना है। W2 किसमें डिसॉल्व है? बेंजीन में डिसॉल्व है। तो बेंजीन का वेट कितना है बच्चों? 30 ग्राम। ठीक है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास भी दे रखा है। तो बेंजोइक एसिड को मोलर मास को मैं M1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये है बच्चों 122। यहां पर आपको डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रखी है 2K, तो 2 में लिख देता हूं। KF की वैल्यू भी यहां पर दे रखी है आपको, वो है 5। ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों हमें W1 कहां से मिलेगा। तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू आई इंटू M। ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर जो है I की वैल्यू भी आपको मालूम करनी है। KF आपको मालूम है, डेल्टा TF मालूम है, M में केवल W आपको मालूम करना है। ठीक है। तो आगे इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू आई इंटू M को कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W2। ये हमें निकालना है यहाँ से। ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? केवल बच्चों आई की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आई निकालते हैं। आई कहां से निकलेगा? देखो यहां पर पूछा है कि परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड फॉर्म डाइमर इन द सोल्यूशन इज 80%। ठीक है। तो आई निकालने के लिए पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है 80% यानी 80 बाई 100 इक्वल टू 0.8। ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने 8 मालूम कर ली। अब बच्चों जो हमारा बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, ये डाइमराइज होता है। तो इस तरह की इक्वेशन आपको देखने को मिलती है, C6H5COOH और इधर होल ट्वाइस। अगर ये इनिशियल 1 मोल थे, ये इनिशियल 0 रहेंगे, ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। ठीक है। अच्छा यहां पर बच्चों आई के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो अब देखो, तो यहां पर देखो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.8 बाई 2। तो यहां पर बच्चों आई की वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो अब हम आई की वैल्यू रख लेंगे। तो अब देखो डेल्टा TF कितना है? 2 है, इक्वल टू KF कितना है? 5 है, इंटू आई कितना है? 0.6। उसके बाद W1 हमें मालूम करना है, W1। ठीक है। M1 कितना है? 122 इंटू 1000 बाई W2 कितना दे रखा है? 30 ग्राम। अब बच्चों यहां पर हमारे पास अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो W1 आएगा यानी वेट ऑफ बेंजोइक एसिड आएगा वो होगा 2.44 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 22। 1 मोलर एक्वल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M इंटू आई। ठीक है।
ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन करेगा? तो बच्चों यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है, तो KF की वैल्यू सबके लिए एक होगी, मोलालिटी भी सबके लिए एक होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन है सबका। ठीक है, यानी जो हमारी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो डायरेक्टली किसके बराबर होगी? I के बराबर होगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन I पे डिपेंड करेगा, और बच्चों I किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस। ये तो हुआ। तो अब जिस कॉम्प्लेक्स के जितने ज्यादा बनेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर बच्चों मैं A को देखूं तो A को डिग्रेड करने से हमें 3 तो Cl माइनस बनेंगे और A के बनेगा, यानी टोटल 4 बनेंगे। B को देखें तो यहाँ पर जो है 2 और 1 3, टोटल 3 बनेंगे। C को देखें तो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 बनेंगे। और अगर मैं D को देखूं तो यहाँ पर केवल एक ही आयन बनेगा। तो I की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी बच्चों? A के लिए। देखो तो हमारा आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 2 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ द एसिडिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म ए डाइमर इन द बेंजीन, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिडिक एसिड इन द बेंजीन विल बी। परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों? अल्फा की वैल्यू ये पूछ रहा है। और हमें क्या क्या दे रखा है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज यानी डेल्टा TF इक्वल टू माइनस 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एसिडिक एसिड का यहां पर वेट दे रखा है, यानी W1 इक्वल टू है 0.2 ग्राम। ठीक है, बेंजीन का वेट भी दे रखा है, यानी W2 है यहाँ पर 20 ग्राम। KF की वैल्यू हमें दे रखी है 5.12। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू I इंटू M। ठीक है, क्योंकि I से ही हमें अल्फा की वैल्यू मालूम चलेगी। तो यहाँ पे देखो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू I इंटू M को हम कैसे करेंगे? W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W2। अच्छा, यहाँ पर हमें एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए होगा M1। तो बच्चों M1 की वैल्यू यहाँ पर होने वाली है 60। ठीक है, वैल्यू आप रखना है, स्टार्ट करो। 0.45 इक्वल टू KF कितना है? 5.12 इंटू I इंटू W1 कितना है बच्चों आपके पास? 0.2 इंटू 1000 बाई M1 बच्चों कितना आपके पास? 60 इंटू W2 कितना आपके पास? ऊपर देखो 20 ग्राम, है ना। तो यहां पर बच्चों जो I की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.527। ठीक है, अब I से हम अल्फा मालूम करेंगे। तो बच्चों जब कोई एसिड यहाँ पर डाइमराइज होता है इस तरह से, 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा है, यहाँ पर अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, तो जो I होता है वो होता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चों हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो I हमें दे रखा है, तो I कितना है? 0.527 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 0.527। तो यहाँ पर हमें अल्फा आ जाएगा 0.946। और बच्चों अगर इसको परसेंटेज में करें तो 94.6% इसका, तो हमारा आंसर होगा 94.6% यानी डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। पूछा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस सोल्यूशन विल बी। तो वाटर का कितना प्रेशर यहाँ पर कम हुआ है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 18 ग्राम। W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 178.2 ग्राम। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? यहाँ पर M2 वो होता है हमारे पास 180 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास
वेपर प्रेशर लोअरिंग का क्या फॉर्मूला देखो, पी एस नॉट यानी वाटर का, प्योर वाटर का प्रेशर माइनस पी एस सोल्यूशन का प्रेशर बाई पी एस नॉट इक्वल टू x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो x2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट यानी B लिखेंगे बाई टोटल मोल Na प्लस NB। तो अब हमें Na और NB निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ सल्यूट। तो मोल ऑफ सल्यूट का मतलब वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दे रखा है 18, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, तो बच्चों 0.1। इसी तरह Na वाटर के मोल कितने हैं, वाटर का वेट है 178.2 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा बच्चों 9.9। तो अब दोनों के हमें मोल मालूम चल गए। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x2 बराबर मोल ऑफ सल्यूट 0.1, ठीक है। टोटल मोल कितने हैं बच्चों यहाँ पर 10, ठीक है। तो 0.1 बाई 10 x2 की वैल्यू आ गई है। तो 0.01 भी लिख सकते हैं आप, इसमें बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखो इसको कर देंगे 0.01, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, ये वाला PS0 माइनस PS, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं डेल्टा P लिखूंगा, अब डेल्टा P बाई PS0 इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 0.01, ठीक है। तो डेल्टा P बराबर, अच्छा बच्चों प्योर वाटर का प्रेशर कितना होता है यानी 760, ठीक है। और इसको हम करेंगे 0.01 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बच्चों 7.6 टॉर। तो इतना प्रेशर जो है कम हुआ है। तो टोटल प्रेशर कितना कम होगा, 76 में से आप 7.6 माइनस कर दो, तो ये बच्चों आता है 752.4 टॉर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला आंसर बी। नेक्स्ट हमारे पास है 25, पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 185 टॉर। तो इसको हम बोलते हैं पी एस नॉट इक्वल टू 185 टॉर, ठीक है बच्चों। व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट को हम W2 से डिनोट करते हैं, 1.2 ग्राम हो जाएगा, वॉज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन का वेट यानी W1 इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। द वेपर प्रेशर वाज 183। अब देखो वेपर प्रेशर कम हो गया यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो जो नया वेपर प्रेशर है, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना का 183, ठीक है। तो अब बच्चों हमने इसमें मोलर मास फाइंड आउट करना है यानी M फाइंड आउट करना है। और किसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, इस नॉन वोलेटाइल सल्यूट का। तो फॉर्मूला हमारे पास था बच्चों PS नॉट माइनस PS बाई PS नॉट इक्वल टू x2। x2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, x2 बाई NB बाई Na प्लस NB, ऐसा कुछ था, ठीक है। और बच्चों नंबर ऑफ मोल को हम वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो तो x2 कैसे आएगा W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2, ऐसे आता है। तो अब हमें जो है ये M2 का मालूम करना है, M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो चलो देखो PS0 कितना है बच्चों, देखो PS0 है हमारे पास 185 माइनस 183 बाई 185, वैल्यू रखते जाओ, इक्वल टू W2 कितना हमारे पास बच्चों 1.2 इंटू M1 कितना है, M1 यानी एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट। तो एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 53 बाई W1 कितना है 100 इंटू M2 हमें मालूम करना है, ठीक है। चलो तो अब देखो बच्चों कैसे होगा, इसको यहां पर माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 2। तो देखो M2 इक्वल टू 185 इंटू 1.2 इंटू 53 बाई 100 इंटू 2। M2 की वैल्यू जो निकल के आएगी 63.68, यानी हम इसको 64 ग्राम पर मोल मान लें। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास बी।
तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर जो है कई तरह के हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं और बच्चों सबकी मोलरिटी दे रखी है। यहाँ पर इसकी मोलरिटी है, इसकी मोलरिटी है। अब आगे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबके लिए सही होगा। स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका किससे ज्यादा होगा, सबका एक जैसा होगा या किसी पर्टिकुलर का किसी पर्टिकुलर से ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं बच्चों के ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी इंटू आई, ये तो होता है। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, I मतलब नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो R और T सबके लिए सेम है, तो अलग क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन और I अलग होगा। तो अब हमने सबका पहले ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करना है, ठीक। तो पहले वाले के लिए देखो, पहला वाला मतलब इथेनॉल के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों, यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी, देखो I की वैल्यू इथेनॉल के लिए 1 होगी, क्योंकि इथेनॉल जो है केवल एक ही आयन देता है, जैसा पहले था वैसा बाद में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 0.5। दूसरे के लिए देखो, दूसरा कौन सा हमारा पास, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो इसके लिए पाई क्या होगा, देखो 0.1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इनटू ये बच्चों कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा 5 आयन प्रोड्यूस, 2 फॉस्फेट और 3 मैग्नीशियम, तो आई की वैल्यू 5 होगी, यानी यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर 0.5। तीसरे के लिए देखो, तीसरे के लिए मोलरिटी है 0.25 इनटू और KBr है ये ना, तो KBr कितने आयन बनाएगा, 2 आयन बनाएगा, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर अभी भी सेम आ रहा है। फोर्थ के लिए देखो मोलरिटी कितनी है 0.125 इनटू Na3PO4, Na3PO4 कितने आयन बनाएगा, 3 Na और 1 PO4 यानी 4, तो हो जाएगा बच्चों अगेन 0.4। सबका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। Kf फॉर द वाटर इज 1.86, Kf की वैल्यू दे रखी है। पूछा है इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड 1.0 kg ऑफ वाटर देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी ये एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, मस्ट बी एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन लोअर टू 2.8 -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर बच्चों क्या पूछ रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट कितना होगा अगर हम उसको 1.0 kg वाटर में ऐड करें, और कितना फ्रीजिंग पॉइंट हमें लाना है, -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो क्या क्या दे रखा है, Kf दे रखा है कितना है 1.86, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है -2.8, और ये होगा बच्चों देखो 0 -2.8 आ जाएगा 2.8, है ना, ऐसे निकालते हैं इसे, ठीक है। अब और क्या दे रखा है बच्चों, हमें वाटर का वेट दे रखा है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 कितना है 1.0 kg, और इसको हम ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है बच्चों W2 और M2 की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 62 ग्राम पर मोल, तो अब वही फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और बच्चों इसको हम और इलेबोरेट करेंगे तो W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ही है, ठीक है। अच्छा 1000 तो यहाँ से निकाल दो, चलो अभी निकालते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.8, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू W2 हमें निकालना है, M2 कितना दे रखा है 62, और ये तो चलो दोनों कर दिया हमने बैलेंस, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो W2 आएगा वो आएगा 93.33 ग्राम, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्या पूछा है देखिए, 5.2 मोलर aqueous solution of methyl alcohol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? बहुत इजी है, मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो चलो मिथाइल अल्कोहल को अगर मैं XA से डिनोट करता हूँ इसके मोल फ्रैक्शन को,
तो बच्चों क्या होगा Na/Na+NB, ठीक है। अच्छा, Na का मतलब मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल और NB का मतलब एक्वस सोल्यूशन। एक्वस क्या है समय वाटर, तो वाटर के मोल हमें मालूम करने हैं, ठीक। तो Na हमें दे रखा है बच्चों देखो 5.2, तो कोई दिक्कत है नहीं, 5.2 मोल है। NB कैसे मालूम करोगे, NB देखो वाटर का वेट कितना है, तो बच्चों ये मोलल सोल्यूशन है यहाँ पर, तो वाटर का वेट कितना होना चाहिए यहाँ पर 1000, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो आता है 55.5। तो वाटर के मोल भी हमें मालूम कर ले, तो अब इजी हो जाएगा XA इक्वल टू 5.2/5.2 प्लस 55.5। तो बच्चों ये निकल के आता है 0.086, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर पूछा है बच्चों कि इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग की तरह काम करता है, तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा अगर इसको हम 4 kg वाटर में ऐड करें टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर हमें मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मालूम करना है। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है देखो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और M को हम कैसे लिख सकते हैं देखो W/M, तो W2/M2 इंटू 1000/W1। ये W1 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 क्या है मास ऑफ सल्यूट, तो हमें W2 का ही मालूम करना है, W2 हमें मालूम करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों डेल्टा TF यहाँ पे दे रखा है -6, KF की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये देखो KF की वैल्यू दे रखी है, M2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट, तो आराम से मालूम कर लोगे, और सॉल्वेंट का वेट भी यहाँ पर दे रखा है 4 kg, तो आराम से हमें W2 का मालूम चल जाएगा। तो डेल्टा TF कितना होगा बच्चों -6। अच्छा, इसको -6 नहीं लिखेंगे, 0 में से -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6 इक्वल टू KF कितना है 1.86 इंटू W2 वैसे रखो, इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 62 इंटू वाटर का वेट कितना 4 kg यानी 4000 ग्राम। अब यहां पर बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो W2 का जो वेट आता है वो हो जाएगा हमारे पास 800 ग्राम। 800 ग्राम किसके नजदीक आ रहा है A, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। ये पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY is related to the want of factor by the following expression। तो यहां पर हमें अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर के बीच एक रिलेशन मालूम करना है अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट AX और BY डिग्रेड हो रहा हो। तो बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे AX और BY डिग्रेड होता है तो A के X मोल प्लस B के Y मोल माइनस, ऐसे होगा। और बच्चों अल्फा की वैल्यू यहां पर होगी I-1/N-1, एक फॉर्मूले के थ्रू लिखते हैं हम I और अल्फा के बीच रिलेशन, और N का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितना है X प्लस Y। तो यहां पर बच्चों अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I-1/X प्लस Y -1, तो आंसर हो जाएगा बच्चों A। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 31। पूछा है कि शुगर सोल्यूशन 5% इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ अननोन सल्यूट, द मोलर मास ऑफ उस अननोन सल्यूट का क्या होगा। तो देखो 5% शुगर सोल्यूशन का मतलब होता है 5/100। तो बच्चों अगर ये 1000 में होता तो कितना होता 50/1000, ठीक है। अच्छा 1000 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें जो है ग्राम पर मोल चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 1000 में रखा। तो बच्चों अगर हम अब इस मोलरिटी देखें तो मोलरिटी क्या हो जाएगी 50 बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342 मोल पर लीटर, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास किसका आ गया शुगर सोल्यूशन का आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो जो हमारे पास है अननोन सल्यूट, तो अननोन सल्यूट को हम भी ऐसा करेंगे, वो है 1%, तो 1/100, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 बाय मॉलिक्यूलर मास मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब दोनों आइसोटोनिक है तो दोनों कैसे लिखेंगे देखो 50/342
इक्वल टू n/m। तो यहाँ पर बच्चों m हो जाएगा 68.4। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर पूछा है कि द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.1 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.3 dm क्यूब ऑफ वाटर। वाटर का वेट दे रखा है, वीरियो का वेट दे रखा है, यूरिया की मोलैलिटी हमें मालूम करनी है। तो मोलैलिटी बराबर होता है W/m इंटू 1000 बाई W1, इसको W2 और इसको M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0.01 बाई यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ वाटर कितना है 0.3 dm³। इसका मतलब होता है बच्चों 0.3 kg। तो 0.3 kg, तो इसका मतलब क्या हुआ 300 ग्राम। तो बच्चों ये आगे निकल के आता है 55.5 इंटू 10 की पावर -5, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.55 इंटू 10 की पावर -4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। A solution containing 2.65 gram of this complex is passed through cation exchanger. The chloride ion obtained in the solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 gram of AgCl, जिसका मोलर मास भी दे रखा है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। तो सिंपल आपको ये देखना है कि कितने Cl जो है आयनाइज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला मालूम कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमारा कॉम्प्लेक्स है कितने ग्राम का 2.675 ग्राम, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 267.5। तो बच्चों ये आता है हमारे पास 0.01। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 AgCl प्रोड्यूस। तो ये आता है बच्चों देखो 4.78 बाई 143.5, ये निकल के आता है 0.03। तो अब इक्वेशन क्या बनी बच्चों कि 0.01 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 0.03 मोल्स ऑफ AgCl। तो इसका मतलब है बच्चों कि 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ Cl-। और बच्चों 3 मोल ऑफ Cl- किस कॉम्प्लेक्स में आ सकता है जिसमें 3 Cl काउंटर आयन हो। तो आंसर हो जाएगा ए। 34। इफ द सोडियम सल्फेट इज कंसिडर्ड टू बी द कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द कैटायन एंड एनायंस इन एक्वस सॉल्यूशन, द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डेल्टा TF कितना होगा 0.01 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। बहुत इजी है बच्चों यहाँ पर। तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू I इंटू M, ठीक है। अच्छा KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, I की वैल्यू निकालनी है। तो I का मतलब नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। तो बच्चों हमारे पास सोडियम सल्फेट का जब डिग्रेडेशन होगा तो कितने आयन बनेंगे 2 सोडियम बनेंगे और 1 सल्फेट बनेगा। तो टोटल I की वैल्यू कितनी होगी 3, और यहाँ पर मोलैलिटी दे रखी है 0.01। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 0.0558 केल्विन। आंसर हो जाएगा बी। 35। दो लिक्विड हैं जो एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं और इनका वेपर प्रेशर इंडिविजुअल दे रखा 105 किलो पास्कल एंड 45 किलो पास्कल। तो ये बोल रहा है बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, और कितने ग्राम मिक्स करते हैं 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन। तो टोटल प्रेशर हमें मालूम करना है उस सोल्यूशन का। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है PT इक्वल टू PA प्लस PB, है ना, उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर। अच्छा अब हमें PA निकालना है और फिर PB निकालना। तो PA बराबर प्योर प्रेशर उस लिक्विड का इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, इसी तरह PB भी हो जाएगा प्योर प्रेशर और इनटू मोल फ्रैक्शन। तो प्योर प्रेशर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले XA निकालो बच्चों। XA बराबर NA बाई टोटल मोल NA प्लस NB, ठीक है।
अब हमारे पास है कि Na कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो Na पहले निकालो, तो Na कितना है देखो, तो हेप्टेन का वेट दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम करना पड़ेगा। तो 25/100, तो यानी क्या हो जाएगा 1/4। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 0.2। अच्छा NB में होगा 35/114, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट 114, तो 114 हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 0.3। तो दोनों क्या हमें नंबर ऑफ मोल मालूम चल गए। तो अब हम x से निकाल सकते हैं, तो x से कैसे होगा Na कितना है बच्चों 0.25 बाई 0.25 प्लस 0.3, तो बच्चों ये आ जाएगा 0.45। तो जब हमारे पास XA 0.45 होगा तो XB कितना होगा 1 माइनस 0.45 इक्वल टू 0.55, ठीक है। तो दोनों के हमें मोल फ्रैक्शन मालूम चल। आप देखो Pa निकालो, तो 105 इंटू 0.45 इक्वल टू 47.25, और Pb बच्चों कैसे निकलेगा देखो 45 इंटू 0.55 इक्वल टू 24.75। तो अब हमने P और Pb को जोड़ देना है, तो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो Pt होगा वो आएगा 72 किलो पास्कल, है ना बच्चों। तो Pt कैसे निकाला हमने 47.25 प्लस 24.75 इक्वल टू 72 किलो पास्कल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा A। तो चलो बच्चों, आज के पार्ट में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं पार्ट 3 में कराऊंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।